तो गाइस सफर जारी है और हम जोब की तरफ सफर कर रहे हैं। जोब तकरीबन यहां से अब 52-53 किलोमीटर की दूरी पर है तकरीबन। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये जो मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ये है दरियाए जोब, जो कि अभी सूखा पड़ा हुआ है। बारिशों के दिनों में यहाँ पर बर्फबारी के टाइम पे आप यहाँ पे जो दरिया अपनी पूरी रफ्तार से, पूरी मौज से देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये सूखा पड़ा हुआ है। बेहद खूबसूरत नज़ारा। इसके साथ में आपको एक चीज़ और दिखाऊं, ये जो पहाड़ी सिलसिला छोटा सा है, बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। आप देखें, ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं मुख्तलिफ शेप में रखे हुए हैं। दरियाए जोब के बिल्कुल किनारे ये मंजर इंतहाई खूबसूरत, और राइट हैंड साइड का मंजर आपके सामने है। पहाड़ी सिलसिला हमारे साथ रोड पे जनाब, इस शाहराह पे अभी इस वक्त कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं है और बड़ी आज़ादी से, बड़ी बेफिक्री के साथ हम सफर कर रहे हैं बलूचिस्तान का। तो गाइस जोब की तरफ सफर जारी है और इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं, ये एरिया कहलाता है मुसाफिरपुर का। और लेफ्ट साइड पे लीवीस चेक पोस्ट है और बैक साइड पे इनकी चौकी है, वो हमने क्रॉस कर लिया है। और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं, बहुत ही खूबसूरत लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये तो आपका नहीं है। पहले सलाम दुआ तो कर लेते। आप देखें इन लोगों की मेहमान नवाजी ना, अभी मैंने नाम भी नहीं पूछा इनसे। और हमारा नाम तो मोहम्मद अनीफ है। मोहम्मद अनीफ भाई, मीना बाजार वाला है। मीना बाजार। हम उसी तरफ, तो कलश पिला है, हम उसी तरफ जा रहे हैं। मीना बाजार पे हमारा आज का अल्हम्दुलिल्लाह स्टे है। और जनाब हम पीछे रुके थे ग्वाल। ये तो आपका इनाम है। उधर तो नहीं, ये चाय पिया हमारे साथ दुआ करो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मीना बाजार में तो ग्वाल इस्माइल ज़ई पे हम रुके थे। अभी हमारा सफर जारी है। सफर के मुतालिक आपको पता ही है, कराची से आपको सफर नहीं हो, खैर खैरियत से इंशाल्लाह आपको पहुंच गया खैर खैरियत से। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है, बेटी कुछ कहना चाहेंगी हमारी? कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी गुजरी है मेरी जिंदगी। आप किसी गुजरे आपकी जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजा आ रहा है, आपके खूबसूरत इलाकों का विजिट कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे मेहमान नवाज लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। और आपके इलाके के जो लोग हैं, उनके खाने पीने जो है, उनकी सकाफत, उनकी ज़बान, उनका कल्चर, और ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और माशाल्लाह से आप लोगों ने गाड़ी रोक के हम लोगों से मुलाकात की और जनाब ये मोहब्बत का इजहार यहाँ पे लोग इस तरीके से कर रहे हैं। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बेटा आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। मैं भी आप लोगों की बहुत शुक्रिया अदा करती है कि आप मेरे साथ मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। थैंक्स। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर शायद आपको नज़र आए, यहाँ पे बहुत सारे दुम्बे और बकरे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जनाब ये दुम्बे और बकरे चरवाहे जो हैं इन पहाड़ी सिलसिलों में इनको चरा रहे हैं। और हमें आवाज़ आई थी बड़ी अजीब सी, तो हम यहाँ पे रुके कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो गाइस सफ़र जारी है जोब की तरफ। ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर का हमारा सफ़र जोब का रह गया है और आज भी इस सुनसान और वीरान रास्ते पर सफ़र करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आबादी बिल्कुल भी आसपास इस इलाके में नहीं है। ग्वाल इस्माइल ज़ई से जब हम निकले हैं,
मैं एक सवाल मोहतरमा से पूछना चाहूँगा, थोड़ा मोहतरमा से भी बात की जाए, इनका भी एक्सपीरियंस अब तक के सफ़र के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि इनका सफ़र कैसा चल रहा है। तो कैसा सफ़र चल रहा है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। थकावट है, छाले हैं, सोजिश है पैरों में? सफर लंबा है तो थकावट भी है, बिल्कुल, छाले भी हैं, ठीक है। सोजिश भी है। और बिल्कुल, हम लोगों को रात तक काम भी करना होता है, दिन भर सफर करते हैं, आराम का टाइम नहीं है। अच्छा, यानी आप एडिटिंग के हवाले से बता रही हैं मोहतरमा के, जाहिर सी बात है इस सफ़र के दौरान थकावट के बावजूद भी जहाँ पर हम स्टे करते हैं तो फिर वीडियो एडिटिंग का काम भी करना पड़ता है, और इंटरनेट सर्विस ना बहुत होने के ज़्यादा बराबर है। बिल्कुल एक डेढ़ तीन घंटे लगते हैं एक वीडियो अपलोड करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं मुझे कि यहाँ पे जो मकामी लोगों के घरों में हम रुके हैं तो आपका वक्त ज़्यादातर ख़वातीन और छोटे जो बच्चे होते हैं उस सेक्शन पे गुजरता है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका उनके साथ इंटरेक्शन? क्योंकि नॉर्मली पश्तून कबाइल की जो ख़वातीन हैं वो भी माशाल्लाह बहुत रिवायती मेहमान नवाज हैं, और किस तरह का आपका वक्त उनके साथ गुजरा? बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, अच्छा, फैमिली जैसा माहौल होता है। ठीक है। बस किला सैफुल्ला से पहले तो जिन जिन घरों में हम लोग रुके थे ठीक है, वहाँ लोगों को उर्दू आती थी। ठीक है। अब किला सैफुल्ला के बाद जो हम चल रहे हैं यहाँ ज़रा उर्दू बहुत मुश्किल है, लेडीज़ को ख़वातीन को तो बिल्कुल नहीं आती। अच्छा, ख़वातीन को इनका कहना है कि जो है उर्दू ज़बान नहीं आती, जिसकी वजह से परेशानी होती होगी कम्युनिकेशन में। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अच्छा, ख़वातीन की मेहमान नवाजी के हवाले से बताएं आप। ख़वातीन बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत वो वाली भले से आफियत वाली उर्दू नहीं ज़िंदगी दे। जानती, लेकिन ख्याल बहुत रखती हैं। जी बिल्कुल। तो कैसा चल रहा है सफ़र और आगे के जो यहाँ के खूबसूरत मनाजिर जो अभी हम देख रहे हैं, और आगे इंशाल्लाह ताला और भी अच्छे अच्छे मनाजिर और अच्छे अच्छे मकामात का हम विज़िट करेंगे। तो एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। कराची से पैदल सफ़र इतना तवील कैसा महसूस हो रहा है कि आप एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि हम नहीं कर पाएंगे, और फिर उसके बाद हमारे कॉन्फिडेंस ने और हमारी मेहनत ने और अल्लाह के फजलो करम से और जनाब हमारे व्यूवर्स की दुआओं से सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। जी बहुत ज़्यादा अच्छा गुजर रहा है, और आसान भी है, कर सकते हैं, ख़वातीन भी कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है जनाब। और हर हाल में एडजस्ट होने वाली ख़वातीन हो। बिल्कुल। मुख्तलिफ़ होटलों में जब हम रुके, पश्तून होटलों में, तो वहाँ पर हमने कैंप लगा कर भी गुजारा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सफ़र के दौरान जो है जनाब पर्दे को ख़ास तौर पर हमने ख़याल रखा। जो शरई तकाज़े थे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश की कि शरई तकाज़ों को भी मलूज़ ख़ातिर रखें। तो जनाब सफ़र जारी है, आगे के मनाजिर आपको दिखाएंगे, और इस सफ़र में जो जनाब मनाजिर आ रहे हैं ना, किला सैफुल्ला से लेकर ज़ोब तक इंतहाई पुरकशिश मनाजिर, मैं आपको बताऊं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और हमारा सफ़र अभी जारी है ज़ोब की तरफ, लेकिन आज का जो जनाब हमारा टारगेट है वो है मीना बाज़ार, और मीना बाज़ार की तरफ पेशकदमी N50 कुचलाग ज़ोब हाईवे पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रेहान दी ट्रैवलर।
हमारी पूरी कोशिश है कि रास्ते के ज़्यादा से ज़्यादा मनाजिर आपको दिखाएं और इस सफ़र में आप हमारा इस सफ़र का हिस्सा ज़रूर बन सकते हैं। और उसका आसान सा तरीका है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस ऐसा है कि ज़ोब की तरफ सफ़र जारी है और मैं आपको यहाँ पर दो बहुत ही मोहब्बत करने वाले मेहमान नवाज पश्तून कबाइल के लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। हुआ कुछ यूं कि ग्वाल हैदरजई पे हमें नेक्स्ट टारगेट जो हमारा था वो मीना बाजार का था, लेकिन उससे पहले जब हम शनकई पे रुके थे और जुम्मर रहीम भाई से हमारी मुलाकात हुई थी और जुम्मर रहीम भाई ने हमें रेफ़र किया था अपने एक बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान नवाज दोस्त के हवाले से, और उन्होंने मुझसे कहा था कि रेहान भाई आप जब ग्वाल इस्माइल जई से निकलेंगे तो आपने वहाँ पर स्टे करना है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो मीना बाजार का था, क्योंकि किला सैफुल्ला से निकल के ज़ोब तक का 144 किलोमीटर का फासला हमने तय करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम हमने ऑलरेडी लगा दिया है। तो अब हमारी पूरी कोशिश थी कि 3 दिन में हम क्लियर कर ले। बहरहाल हमारी मुलाकात हुई थी जनाब सैयद शाह साहब से, बात हुई थी और इन्होंने हमें स्टे के हवाले से कहा था कि रेहान भाई आप लोग हमारे मेहमान बनेंगे, आप स्टे करेंगे, लेकिन मैंने इनसे माजरत कर ली थी कि हम मीना बाजार में स्टे करेंगे। फिर हुआ ये कि आज और कल में ये मुझसे राब्ते में थे और इन्होंने ये कहा कि ठीक है आप भले हमारे पास ना रुकें, लेकिन हम आपको मेहमान नवाजी किए बगैर यहाँ से जाने नहीं दे सकते। मैं आपको बता दूं यहाँ से गोरीजई का इलाका है इनका, चंद किलोमीटर के फासले पर है। अभी हम वहाँ पर पहुँचे भी नहीं है और यहाँ से हम सफ़र करके आ रहे थे। इन्होंने हमें यहाँ पर रोका और उनको पता था कि हम यहाँ पर पहुँच चुके होंगे। इन्होंने गाड़ी रोकी, गाड़ी से ये कारपेट बिछाया है पहाड़ के ऊपर, गाउन तकिया भी लेकर आए हैं, हमारा सारा सामान यहाँ पर ला कर रखा और नाश्ते का एक बेहतरीन इंतज़ाम इन्होंने किया है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैं सैयद शाह साहब के पास आज क़याम नहीं कर पाऊंगा। कितने रिवायती, कितने मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं कि मेहमान नवाजी के लिए वो किसी हद तक भी चले जाते हैं। सारा सामान आप देखें माशाल्लाह से, नाश्ता किस तरीके से सजाया हुआ और ये गर्म चाय की प्याली भी हमारे पास मौजूद है। सैयद शाह साहब, मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं यार। इतने खूबसूरत इलाके में मंजर चेक करें, आसपास का नज़ारा चेक करें। इस खूबसूरत मंजर के बीच इन्होंने हमारी ऐसी ज़बरदस्त पार्टी की है कि सफ़र के दौरान अभी तक मैं आपको बताऊं, अभी तक इतना ज़बरदस्त नाश्ता ऐसी खूबसूरत लोकेशन पे हमने नहीं किया। सैयद शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारा मेहमान आए, ये हमने कुछ भी नहीं किया है, आपका बहुत बड़ा क़याम पर। बस जी अमीर खान ने ज़ाहिर शाह साहब के साथ रब्ता किया हुआ है, इसलिए हमने आपको छोड़ा है। वो भी अच्छा बंदा है ना, अपना बंदा है ना। जी जी जी। हमारा ख्याल ये था कि रात आप हमारे साथ ठहरेंगे, हम आपकी खिदमत कर लेंगे। ये इतना खिदमत नहीं है, हमारा गांव वाला कोई भी इस तरह नहीं है। इंशाल्लाह जिधर तक आप जा रहे हैं आपका खिदमत हो जाएगा। हमारा बंदे सारा सच अच्छा है, सब इंशाल्लाह आपका खिदमत कर लेंगे, आपका मेहमानवाजी कर लेंगे इंशाल्लाह। मुझे बिल्कुल अब तक यकीन है और पहले भी यकीन था कि पश्तून कबाइल और बलोच कबाइल के जो लोग बलूचिस्तान में मुकीम हैं, इतने रिवायती मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। आप यकीन करें जनाब, यकीन करें, हम सफ़र से आ रहे हैं, बड़े थके हुए हैं इस वक्त। काफ़ी सारा सफ़र हमने तय किया है और यहाँ पर आने के बाद ये जो गर्म चाय की प्याली हमें मिली और ये इतना शानदार सा नाश्ता सैयद शाह साहब ने किया है और हमारे वकील भाई ने जो इंतज़ाम किया है, तो इनके बारे में मतलब हमारे पास तो अल्फाज नहीं है, हम कैसे शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बहुत मेहरबानी, आप लोग जो है ना मेहमान है हमारा, पूरे बलूचिस्तान में आप लोग जो है ना हमारा मेहमान है। ये तो जो है ना ये भी बिल्कुल मतलब मज़ेदार खाना नहीं है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि वक्त नहीं था बिल्कुल आपके पास, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा रिवायती खाना लाया आप लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे टाइम दिया है। तो गाइस नाश्ता एंजॉय करते हैं और वकील खान भाई का और सैयद शाह साहब का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, इतनी मेहमान नवाजी। और मैं आपको बताऊं कि
हमारे लिए ना एक ये बहुत ही मेमोरेबल है कि इस चट्टान के ऊपर इस खूबसूरत लोकेशन पर बैठकर और अचानक से इतना ज़बरदस्त नाश्ते का जो आपने इंतज़ाम किया, मेहमान नवाजी की है, मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूलूंगा। नहीं आप काक पंथ मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। और ये मैं दिखा रहा हूं लोगों को, ये मैं दिखा रहा हूं वकील भाई, मैं दिखा रहा हूं लोगों को कि ये मेहमानों को जाने नहीं देते, ये मेहमानों को गुजरने नहीं देते। ये कहीं ना कहीं मुझे पकड़ते जरूर, पकड़ लिया इन लोगों ने, नाश्ता करा दिया, मेहमान नवाजी की, खिदमत की हमारी, और इनके घर पे हम रुकते तो इससे बढ़ के करते ये, यही हम दिखाना चाह रहे हैं। बस अफसोस इस बात के रेहान भाई कि आपने मुझे रात का मौका नहीं दिया है। सही सही सही। आपका वक्त लगता है इसलिए आपका तो सफर ज्यादा है। जी 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 जी। आपने मुझे रात का मौका नहीं दिया है, ये इतना चीज नहीं है, बस हमारा दिल कह रहा था कि आप हमारे मेहमान है, हम आपका मेहमान। मैं हो सकता है आपके पास आज रुक भी जाऊं, स्टे भी कर जाऊं, ये भी मैं बता दूं। बस मेरा कुछ ही नहीं पता, अगर मैं वहां से गुजरूंगा, टाइम टेबल शेड्यूल में चेक करूंगा, जी मैं आपको कॉल भी कर लूंगा कि भाई सैयद शाह साहब आज हम आपके मेहमान हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी हम कितना चल पाएंगे, कितना अल्लाह ताला हमें हिम्मत देता है। अभी हम मुसलसल बस चल रहे हैं। अभी यकीन करें, अभी मीना बाजार भी कितने किलोमीटर है, जोंग का सिग्नल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आ रहा। जितना रास्ता आपने उधर ग्वाल से इधर आया है, हाँ? तकरीबन 6-7 किलोमीटर 6-7 किलोमीटर मीना बाजार है। तो जनाब देखते हैं, कोशिश करते हैं, और अगर नहीं रुक पाए तो मैं उसके लिए बहुत माजरत चाहूंगा, आपके पास मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में कभी भी इस तरफ आना होगा ना, मेरा प्रॉमिस है आपसे, और आना रहेगा इंशाल्लाह। मेरा, इंशाअल्लाह ताला हमारा यहाँ पर आना जाना अब लगा रहेगा। इस तरह बात है ना रियान भाई, सिर्फ आप नहीं, जो भी आपका दोस्त हो, अपना हो, रिश्तेदार हो, कोई भी मेहमान हो, इस रास्ते पे जा रहा था, आप हमसे रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया। देखें जनाब, ऐसे लोग हैं, लोगों का अपना इलाका है, अपना घर है, ऐसे रास्ता कर लो फिर आ जाओ। ऐसे लोग हैं जनाब, ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं अल्फाजों में तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि जनाब अल्लाह ताला आप लोगों की रिस्क में, आप लोगों के घरों में खैर व बरकत नाजिल फरमाए, और अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा करे। जिस तरह की मेहमान नवाजी आप लोग करते हैं, खैर व बरकत हो आप लोगों की ज़िंदगियों में, और बेशुमार रहमतें नाजिल हो आप लोगों पे। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाश्ते को एंजॉय करते हैं, फिर आगे सफ़र को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब ये है यहाँ की खूबसूरती, और इस जगह पर हमने बैठकर नाश्ता किया है, और आसपास का नज़ारा चेक करें जनाब, नज़ारा चेक करें, क्या खूबसूरती है अतराफ़ में। ये रास्ता जनाब ग्वाल इस्माइल ज़ई से आ रहा है, और ये जा रहा है मीना बाज़ार गुडज़ई के लिए। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद शाह भाई। इतना बेहतरीन लोकेशन पे इन्होंने हमारे लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया, इनका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और वकील ख़ान भाई का भी शुक्रिया अदा करेंगे। आसपास का नज़ारा चेक करें जनाब, क्या खूबसूरती है। फॉगी वेदर, पहाड़ों पे यहाँ की खामोशी और यहाँ की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। सैयद शाह भाई जी ऐसी खूबसूरती है, यकीन करें मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ से जाने का। बस हमारा भी दिल ये कह रहा है कि आप आज हमारे साथ ठहरे ना, सही। हम आपको और भी घुमाएंगे, अभी और भी चक्कर देंगे। या मना ना कोर वदान डेरा वो कह रहा है आपका गाड़ी तो खराब नहीं है, हम इसलिए खड़े हो गया था। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा समझ गया। अच्छा, वो इधर रोड पे खड़ा था, रोड पे वो समझ रहे होंगे कि गाड़ी खराब हाँ, हो वो गई। कह रहा है गाड़ी खराब है ना। सही है। बलोचिस्तान, बलोचिस्तान की खूबसूरती जनाब, क्या सफ़र जा रहा है माशाल्लाह, और इतने प्यारे लोगों से हमारी मुलाकात हो रही है। और मैं बताऊं कि नसाई वाली साइड पर जब हम हाइकिंग कर रहे थे, मैं हाइकिंग कर रहा था और पहाड़ पे हम चढ़े थे, तो मैं गिर गया था, बहुत बुरी तरह गिरा था, मेरी कमर पे चोट भी लगी थी। ये था कि एक ढीली चट्टान पर मैंने अपना कदम रखा था, और जो है जनाब बहुत ज़बरदस्त कमर पे चोट लगी थी,
और इस वजह से यहाँ पर पहाड़ी सिलसिलों पे चलते हुए बड़ा एहतियात कर रहे हैं। मनाजिर ऐसे हैं, शानदार मनाजिर हैं जनाब, शानदार मनाजिर हैं। अब यहाँ से सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। अपने मेज़बान से इजाज़त चाहेंगे, इन्होंने स्टे के लिए हमें बहुत बोला हुआ है, लेकिन मीना बाज़ार पे भी इस वक्त हमारा इंतज़ार हो रहा है। नाश्ता कर चुके हैं। तो गाइस यहाँ से सफ़र का आगाज़ करते हैं। भाइयों का बेहद शुक्रिया, जनाब वकील ख़ान भाई का और जनाब सैयद शाह साहब का। इनकी मेहमान नवाजी है कि इतनी दूर से ये चलकर हमारे लिए लेकर आए, नाश्ता वगैरह का इंतज़ाम किया, मेहमान नवाजी। और रुकने के लिए अपने पास बहुत ज़्यादा इस वक्त इसरार कर रहे हैं। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, आगे तक जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला फ़ैसला करते हैं गुरजई तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है। फिर इंशाल्लाह ताला फ़ैसला लेते हैं कि क्या करना है, रुकना है यहाँ पर या आगे बढ़ना है। तो अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा सैयद शाह साहब कह रहे हैं कि रुकना है, आपने फ़ैसला लेना ये है कि रुकना है। तो देखते हैं जनाब, अब यहाँ से उतरते हैं और फ़ैसला लेते हैं जनाब क्या करना है। तो जनाब ज़ोब की तरफ सफ़र जारी है और ख़ूबसूरत नज़ारों के साथ, ख़ूबसूरत मेहमान नवाज लोगों से, पश्तून कबाइल के लोगों से और बलूचिस्तान के मकामी लोगों से हमारी मुलाकात भी हो रही है। और गुरजई से हम चंद किलोमीटर के फासले पर मौजूद हैं इस वक्त, और आज का क़याम भी हम इंशाल्लाह ताला गुरजई में करेंगे। कुछ भाई हैं जो यहाँ के हमें पैदल चलते हुए इन्होंने देखा और अपनी गाड़ी रोकी और हमसे मुलाकात की। सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सर नाम क्या है आपका? नाम मेरा गुलाम नबी है। गुलाम नबी जी जी, क्लास से हम आ रहे हैं। जी जी, अभी जोब जा रहे थे। ठीक है। तो रास्ते में साथी ने बोला कि कौन जा रहा है, मैंने बोला ये शायद वो हमारे जो मेहमान है कराची से जो आ रहे हैं, जी 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 जी, ये होंगे। जब नजदीक आ गए आपके पास तो पहचाना कि मतलब ये हमारे मेहमान है। तो सबसे पहले आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ अपनी जानब से, अपने पूरे गाँव की जानब से। आप लोगों ने इतना हिम्मत किया है, इतना आप लोगों ने गैरत किया है। पहले तो आप सफ़र कर रहे हैं, सैकड़ों नहीं बिल्कुल हज़ारों किलोमीटर इतना आप लोगों ने सफ़र किया। फिर खातून भी साथ है, खातून मैडम बाजी को सलाम है मेरा। आप लोगों ने बहुत हिम्मत किया है। हमारा तो क्या है, हम आपको गोश्त खिलाएंगे या रात देंगे या वो दोपहर का खाना देंगे, पानी देंगे, इतना वो नहीं है। हिम्मत और गैरत आप लोगों ने किया है जी। इतना सफ़र आप डरते भी नहीं है और इतनी मुश्किलात के बावजूद बस आपकी हिम्मत को सलाम है। अभी भी आपने सुनसान सड़क में, जहाँ पर दूर दूर तक कोई ट्रांसपोर्टेशन मौजूद नहीं है, आपने हमें देखा पैदल चलते हुए। और इस सफ़र का मकसद तो आपने हमारे वीडियोस में देख लिया होगा कि पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान के तमाम अक़वाम के लोगों को एक मैसेज देना है और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में आने वाले लोगों को हम टूरिस्ट को वेलकम करते हैं और किसी भी तरह की यहाँ पे जो दहशतगर्दी है और नाखुशगवार जो वाक़यात हो रहे हैं उसमें हम में से किसी भी कौम का कोई ताल्लुक नहीं। हम इन तरह के तमाम चीज़ों से हम लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तमाम किस्म के जो लोग हैं कौमियत के, वो पुरअमन किस्म के हैं, मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। और भी जैसा कि अभी इस वक्त हम बलूचिस्तान में मौजूद हैं, तो बलूचिस्तान में बलोच और पश्तून कबाइल के जो ख़ास तौर पे लोग मौजूद हैं, जिनकी बड़ी तादाद इस सूबे में मौजूद है, उनकी सकाफ़त, कल्चर, उनकी ज़बान और उनकी मेहमान नवाजी और ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे सफ़र में बलोच कबाइल के लोगों ने भी हमारी बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की और एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सूबा भी पुरअमन लोगों का है। बेमिसाल खूबसूरती रखने वाला ये सूबा बहुत सारी महरूमियों का शिकार है। इन खूबसूरत मनाजिर को देखने के लिए आने वाले मुख्तलिफ टूरिस्ट के लिए एक गेट वे है, यहाँ पर लोग आएँ और यहाँ की खूबसूरती से भी महसूस हो और यहाँ की रिवायती मेहमान नवाजी से भी महसूस हो। तशक्कुर, बड़ी मेहरबानी आपके और मैडम बाजी की। आप दोनों ने बहुत हिम्मत किया। मैंने पहले आपको बताया, बहुत गैरत आप लोगों ने किया है। आपको सलाम पेश करते हैं और हमारे लिए कोई खिदमत हो
बहुत हम आपको खाना भी देंगे, इधर ही मकान भी देंगे, और रहायश का कोई मसला और रास्ते में यहाँ से जॉब तक जी 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 कुछ भी नहीं है। मतलब वैसे नहीं है, मुश्किल हो या कोई मसला हो वो आप बता सकते हैं, मैं आपको नंबर भी देता हूँ। बिल्कुल 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 ठीक है। इंशाल्लाह ताला। आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम जफरुल्लाह है। जफरुल्लाह भाई, जी। कैसी जिंदगी गुजर रही है बस आपकी? अल्लाह का करम। आप भी किला सैफुल्लाह से जी, ताल्लुक रखते हैं? मैं भी किला सैफुल्लाह से ताल्लुक अच्छा रखता हूं। ठीक है, जोब की तरफ जा रहे हाँ, हैं। जोब की तरफ। और आपका क्या नाम है? शेर मोहम्मद शेर मोहम्मद भाई, आपकी जिंदगी कैसी गुजर रही है? सब है उस उर्दू समझना अच्छा, इनको उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं आती और मुझे पश्तो नहीं आती, लेकिन मोहब्बत की कोई जबान नहीं होती। कुछ भी मैं कह रहा हूँ उर्दू में अच्छा ही कह रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा होगा। मोहब्बत का इजहार करते हैं आपसे जनाब। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, गाड़ी रोकने का, हमसे मुलाकात करने का, हमें टाइम देने का बेहद शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइस ये देखें, सेल्फी भी ले रहे हैं और कितने हमारे लिए एजाज़ की बात है कि लोग यहाँ पर गाड़ियाँ रोक रहे हैं, हमसे मुलाकातें कर रहे हैं और हमारे साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये मोमेंट यकीन करें पूरे सफ़र में हम बहुत याद आएगा। और इंशाअल्लाह ताला जब आप अपने नेक मकसद के लिए निकलते हैं, आपके मकासद अच्छे होते हैं, और तो इंशाअल्लाह ताला फिर अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होती है। और आप तक के सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही देखा है कि मेहमान नवाज किस्म के लोगों से मुलाकात हुई। मैं ये नहीं कहता कि बलूचिस्तान में सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ गलत भी है, लेकिन उसके ज़िम्मेदार यहाँ के मकामी लोग नहीं हैं। हर इदारे अपना फ़र्ज़, अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ होगी कि तमाम इदारों को अल्लाह ताला कामयाबी दे। यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट भी अमन व अमान के हवाले से और यहाँ के मकामी लोगों की ज़िंदगियों को बेहतर करने की कोशिश कर रही होंगी, और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट यहाँ के लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करेंगी। इस दुआ के साथ आपसे रुखसत लेंगे। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। गाइस ये नज़ारे ज़रा चेक करें, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। कलर कॉम्बिनेशन देखें, खेतीबाड़ी वाला एरिया, पहाड़ अलग अलग कलर के, और पहाड़ों का टेक्सचर चेक करें, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये तस्वीर है कोई। और ये इलाका मैं आपको बताऊं, ये गुरजई का इलाका है। मीना बाज़ार से अभी हम बहुत पीछे हैं, और हमारा आज का जो टारगेट है मीना बाज़ार का, वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हम खुद भी थोड़ा सा ये चाह रहे हैं कि आज स्टे कर जाएं गुरजई पे। गाइस नज़ारे चेक करें, खूबसूरत नज़ारे। ये है हमारा बलूचिस्तान, ये है बलूचिस्तान की खूबसूरती। अगर सयाहत का ही शोबा बलूचिस्तान में फ़रोग़ पा जाए तो आप यकीन करें पूरी दुनिया से सयाहत के शौकीन अफराद इस सूबे का रुख कर सकते हैं लोग। और ज़रूरत सिर्फ यहाँ पर अमन व अमान की है, और एक कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। जनाब देखें नज़ारे, तो गाइस सफ़र जारी है गुरजई की तरफ, और आज हम स्टे करने वाले हैं गुरजई। टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखे, बहुत सारे लोगों से हमारी मुलाकात हुई। सफ़र ज़ोब की तरफ ही जारी है। यहाँ से अब ज़ोब जो है जनाब 48 किलोमीटर के फासले पर है, और यहाँ से 1 किलोमीटर का तकरीबन सफ़र और हम करेंगे, 1 से 1.5 किलोमीटर का, तो तकरीबन 47 या 46 किलोमीटर का सफ़र रह जाएगा। और कल हम गुरजई और ज़ोब के बीच में होंगे इंशाअल्लाह। नज़ारे जी नज़ारे,
ये है खूबसूरत बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का इलाका गुर्जई। ये जनाब आता है ज़िला किला सैफुल्ला के अंदर। इस शाहराह पे भी सफ़र के दौरान ट्रैफिक बहुत कम है, बहुत कम है, ट्रैफिक ना होने के बराबर। लेकिन ये इलाका बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ है, आसपास बेशुमार बागात मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की खेती हो रही है। ख़ास तौर पर फलों के हवाले से अगर मैं बात करूं, ये देखें यहाँ पर भाई साहब खेती कर रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। यहाँ से जनाब थोड़े से फासले पर गुर्जई का एक छोटा सा बाज़ार है, कुछ पेट्रोल पंप हैं, कुछ जनरल स्टोर्स हैं वहाँ पर। वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर अपने मेज़बान से तो जनाब कांटेक्ट में हैं और फिर इंशाअल्लाह ताला आज के सफ़र का इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह। तो गाइस ऐसा है कि गुर्जई पहुंच चुके हैं और अपने सफ़र का आज का इख्तिताम कर दिया है। यहाँ से मीना बाज़ार चंद किलोमीटर के फासले पर है। चाहते तो जा सकते थे, लेकिन सैयद शाह साहब की मोहब्बत ने मुझे यहाँ आने पर सही मायनों में मजबूर किया कि जिस तरह से उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी की, सारा दिखाया मैंने किस तरीके से नाश्ते का एहतमाम किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि रियान भाई अगर आप स्टे करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारी पूरी फैमिली आपसे मिलेगी और आपको आपकी खातिरदारी करेंगे, मेहमान नवाजी का हमें मौका देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इत्तेफाक की बात है, रास्ते में हमारी मुलाकात हुई थी जनाब। किस्से मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम शनकई से आ रहे थे और इत्तेफाक से हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नूरुल्लाह, हाँ नूरुल्लाह, नूरुल्लाह साहब। ये नूरुल्लाह साहब ने हमसे मुलाकात हुई थी जब हम शनकई से आ रहे थे और इत्तेफाक से जब हम यहाँ पर आए तो पता चला कि ये सैयद शाह साहब के कज़न है। और यहाँ पर जनाब इनसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जैसे ही हमने कदम रखा है इनकी रिवायती मेहमान नवाजी देखने को मिली और पूरे पश्तून बेल्ट में, बलोच बेल्ट में, बलूचिस्तान के अंदर रिवायती मेहमान नवाजी एक्सप्लोर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पर बहुत सारे लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये देखें पूरी फैमिली माशाल्लाह से यहाँ पर मौजूद है और वकील भाई से तो हमने पहले ही आपकी मुलाकात करवा दी थी और इन्होंने आते साथ ही हमें पेश किया है लांदी का गोश्त, वन ऑफ माय फेवरेट डिश इन बलूचिस्तान। तो जनाब इंजॉय करते हैं लांदी और इनको दुआओं में याद रखेंगे और यहाँ का आसपास का नज़ारा आपको चेक करवाएंगे। और आज हमारे रात का क़याम इसी जगह पर है। रात का क़याम मलक जानो गुरजी के किला पे है। अच्छा, रात का क़याम मलक जानो गुरजी के जगह पे है। बिल्कुल 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 ऐसा ही है जी। सही। तो जनाब गुरजई में इस मकाम पर, इस रेस्ट हाउस पे हमने स्टे किया और हमारे जो मेज़बान हैं माशाल्लाह से वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। सर कैसे हैं नूरुल्लाह भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? आप सुना? अब इनसे अलविदा लेने का टाइम आ गया है। चाचू कैसे हैं, खैरियत से हैं? सईदुर रहमान भाई, सब ने बहुत अच्छी खातिरदारी की। इनसे तो आपकी मुलाकात करवा चुका हूँ मैं। वकील खान भाई, और ये लोकेशन थी, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ है अपने मेहमान खाने को। और यही पश्तूनों की रिवायत है कि मेहमानों के हवाले से जो है यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरह से जो है मेहमान खाने बने होते हैं। इवन मैं आपको ये बता दूं, बहुत से मकामात पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि घर से ज़्यादा अच्छा मेहमान खाना बनाया हुआ होता है और ये बड़ी अच्छी बात है। ये मेहमान नवाजी की इनकी निशानी है और मेहमानों के आने पर
पश्तून कबाइल के ये जो लोग कबाइली लोग हैं बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। मैं आपको लोकेशन दिखाऊं, इस तरफ पहाड़ी सिलसिला है, फॉगी वेदर है, सुबह का वक्त है, इस वजह से थोड़ा सा नज़ारा चेंज है। ओवरऑल देखा जाए बहुत ही अच्छी खूबसूरत लोकेशन थी। यहाँ पर आपने नाइट स्टे किया, बड़ा मज़ा आया जनाब। हर तरह की फैसिलिटी दी गई, रिवायती खाने भी खाए और मौसम थोड़ा ठंडा था तो हीटर का भी इंतज़ाम था और मेज़बान हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे। और मैं इंशाल्लाह ताला जब भी आऊँगा इन इलाकों का दोबारा कभी भी चक्कर लगेगा तो अपने मेज़बान के पास सैयद शाह साहब के पास, वकील भाई के पास, वो पीछे खड़े हैं वकील भाई, इनके पास लाजमी चक्कर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और जिस तरह के रिवायती मेहमान नवाजी आप लोगों ने की है मेमोरेबल है और इस जर्नी में हमारे लिए आपने आसानियाँ पैदा की। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा करे। तो गाइस आज सुबह का आगाज़ हम कर रहे हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपने सफ़र का। ये अकब में आप देख सकते हैं ये एरिया है गुरजई और यहाँ हमने स्टे किया था, आपको पता है। और ये एक छोटा सा बाज़ार है, कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। सुबह सुबह का वक्त है और बहुत ही ज़बरदस्त वक्त गुज़रा इस इलाके में। मैं आपको बताऊं, जाना हमें मीना बाज़ार पे था। अब मीना बाज़ार यहाँ से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के दूरी पर है, 4 किलोमीटर है ऑलमोस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज हम सफ़र बहुत मुख्तसरन करेंगे, सिर्फ 4 किलोमीटर का सफ़र है आज हमारा। उसकी वजह ये है कि जब हम किला सैफुल्ला से निकले थे और कुछ कबायली इलाकों में हमने स्टे किया था, आपने गुज़श्ता एपिसोड्स में देखा होगा, अलूज़ई पे, अख्तरज़ई पे और फिर उसके बाद शनकई वगैरह पे। तो हमारे एक मेज़बान थे जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे और उनका नाम है ज़ाहिर शाह साहब। ये उनका इलाका है मीना बाज़ार का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था ग्वाल इस्माइल ज़ई से तो मीना बाज़ार तक हम नहीं पहुंच पाए थे और कोशिश करते तो पहुंच जाते, लेकिन हमें यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छे से हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमने आपकी मुलाकात कराई सैयद शाह साहब से, तो हमने वहाँ पर स्टे कर लिया। आज सिर्फ 4 किलोमीटर का तकरीबन फ़ासला तय करेंगे और उसके बाद मीना बाज़ार पे ज़ाहिर शाह साहब के पास स्टे करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, किला सैफुल्ला से ज़ोब का फ़ासला तकरीबन 144 किलोमीटर का है और मुख्तलिफ़ कबायली लोगों से हम मुलाकात करवा रहे हैं। तो इसके बाद जब कल का हमारा सफ़र इंशाल्लाह ताला शुरू होगा तो वो बादन ज़ई के लिए होगा और बादन ज़ई के बाद इंशाल्लाह ताला ज़ोब शहर में एंटर हो जाएंगे। तो गाइस सफ़र जारी है और 4 किलोमीटर का छोटा सा सफ़र आज हम करेंगे और वहाँ पर स्टे करेंगे और कोशिश करेंगे कि इंटरनेट सर्विस हमें यहाँ पर मिल जाए। इंटरनेट का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है और वीडियोज़ हम अपलोड नहीं कर पा रहे, आप ये समझ लें। तो कोशिश है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे, स्टे करेंगे, एक दिन और आराम करेंगे क्योंकि ज़ोब के बाद बहुत मुश्किल सफ़र है, पहाड़ी सिलसिला है और वहाँ पर दूर दूर तक कोई रिहाइश नहीं है और हमें वहाँ पर ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। उसकी तैयारी के हवाले से अभी हम काम कर रहे हैं और थोड़ा कम सफ़र कर रहे हैं। तो गाइस गुरीज़ई बाज़ार क्रॉस किए हुए अभी आधा घंटा ही हुआ है हमें और छोटा सफ़र था, चलने की रफ्तार भी हमने इसी वजह से स्लो रखी और पहुंच चुके हैं इस ब्रिज तक जिसका नाम है सोड़ा पुल। ये मैं आपको दिखाऊं, ये जो ब्रिज है सामने इसका नाम है सोड़ा पुल
और जनाब इसको क्रॉस करेंगे और इसको क्रॉस करने के फ़ौरन बाद ही जाहिर शाह साहब का घर आ जाता है, जहाँ पे आज रात हम स्टे करेंगे। बहुत ही मुख्तसर सा सफ़र, सिर्फ 4 से 4 किलोमीटर का सफ़र किया हमने आज। ज़रूरी था जनाब, पैरों में सोजिश है और फिटनेस के लिहाज से थोड़ी सी परेशानी है। अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं ज़ोब तक, क्योंकि ज़ोब के बाद सफ़र जो है ज़बरदस्त होने वाला है। और सोड़ा पुल क्रॉस करते हैं और जाहिर शाह साहब से कांटेक्ट करते हैं।